गुड मॉर्निंग दोस्तों, नॉइंग नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट विपिन कुमार आज फिर से आपके लिए 8 अप्रैल का करंट अफेयर के साथ आया हूं। तो चलिए सीधे टाइम वेस्ट ना करके सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि सुशांत सिंह का आखिरी फिल्म कौन सा है। तो देखिए, इनका जो आखिरी फिल्म है दोस्तों वो दिल बेचारा था। ठीक है, देखिए सुशांत सिंह को सबको जानते हैं कि इन्होंने हाल ही में सुसाइड कर लिए हैं और ये इसलिए विवादों में रहा कि इनका जो सुसाइड जो है वो आत्महत्या के लिए बहुत सा लोगों में है जो सीबीआई मांग का सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो इनका ट्रेलर है जो लॉन्च हुआ है वो बता दूं कि ट्रेलर रिलीज होते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल इसका कल ही ट्रेलर है जो रिलीज हो गया है। देखिए, ट्रेलर यूट्यूब पर सिर्फ 98 मिनट में, सिर्फ 98 मिनट में 1 मिलियन, ठीक है दोस्तों, 1 मिलियन लाइक्स, ठीक है, 1 मिलियन लाइक्स पार करने वाला दुनिया का पहला वीडियो बन गया है। ये फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का हिंदी रीमेक है। ये फिल्म 24 जुलाई के हॉट स्टार पर आपको रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौशल विकास प्रशिक्षण में बिहार का कौन सा जिला सबसे आगे रहा है। ठीक है, तो देखिए ये कौशल विकास नरेंद्र मोदी के द्वारा ही इसे लाया गया था और इनका जो ट्रेनिंग में जो सबसे जिला जो बिहार का आगे रहा है दोस्तों वो आपका बेगूसराय है। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि 2016-17 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें आपको कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान है जो छात्रों और छात्राओं को दिया जाता था, जिसमें पहला नंबर पे आपका तो बेगूसराय हुआ और सेकंड नंबर पे आपका ये रहा है लखीसराय। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका लखीसराय रहा और तीसरे नंबर पे समस्तीपुर रहा है। ये आपका थर्ड समस्तीपुर रहा। अब पटना की बात करें दोस्तों तो आपके ये 22वें नंबर पर है। ठीक है, आपका पटना 22वें नंबर पे आया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिहार मानवाधिकार कमीशन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे विनोद कुमार सिन्हा जी हैं। देखिए मैं बता दूं कि विनोद कुमार सिन्हा ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और 2 सदस्यों का मिलाकर कुल 3 पद के लिए चयन किया जाता है। तो मानवाधिकार कमीशन आयोग का अध्यक्ष है जो विनोद कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। देश में कितने किलोमीटर तक प्लास्टिक की सड़क बनाई गई है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि प्लास्टिक से भी, जो हम लोग प्लास्टिक जिसको वेस्ट कर देते हैं, कूड़ा कचरा में डाल देते हैं, उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करके सड़क भी बनाया जा सकता है। तो ये दोस्तों आपका 1 लाख किलोमीटर की सड़क है जो बनाई गई है। देखिए मैं बता दूं कि अब तक 11 राज्यों में 1 लाख किलोमीटर सड़क प्लास्टिक वेस्ट से बना चुका गया है। देखिए 1 किलोमीटर रोड में 10 लाख प्लास्टिक की खपत होती है। चेन्नई 2004 में प्लास्टिक से 1000 किलोमीटर रोड बनाने का प्रस्ताव पास किया था और ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट था जो प्लास्टिक रोड की मेंटेनेंस लगभग 10 साल है और इसमें पानी नहीं रिसता है और इसी के कारण है दोस्तों जो इस रोड में गड्ढे नहीं होते हैं। देखिए सामान्य सड़कों की तुलना में 8% ये सस्ती पड़ती है और 66 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तापमान तक नहीं पिघलती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना यूजफुल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये आपका झारखंड का जो शहर है रांची। ठीक है, ये रांची में बनाया गया है। देखिए मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने हटिया स्थित, जो झारखंड में एक हटिया जगह का नाम है, ठीक है,
वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडी एंड फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी को वैश्विक मानकों के ऐसे शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। जो जैसे देखिए चीन से जो अभी विवाद चल रहा है, उसके बाद टूल्स, तकनीक और हाईटेक सामग्री की आपूर्ति है जो इससे पूरे भारत में की जाएगी। ठीक है, जो भी हम लोग के जो छोटे मोटे सामान या बहुत बड़े सामान जैसे हम लोग जो चाइना से मंगाते थे, उसका कमी है दोस्तों, ये जो दूर करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में नितिन गडकरी ने महिलाओं को सबल बनाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए ये सोलर चरखा है। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि सोलर चरखा, इसमें महिलाओं के लिए रोजाना 4 घंटे काम कर हर महीने 20,000 कमा सकती है। ये MSME के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, जो छोटे उद्यमों है उसके अंतर्गत इसे लाया गया है। देखिए और मैं बता दूं कि इसके तहत सरकार 10 लाख सोलर चरखा महिलाओं को वितरित करने की योजना बनाई है और इस चरखे से जो सूत बनेगा वो हमारा मंत्रालय यूज करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा जो महिलाएं हैं, जिनको जो छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सरकार है जो योजना लेकर आई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले में रोबोटिक्स लैब खोलने की मंजूरी दी गई है। देखिए ये हमारा भागलपुर है। देखिए रोबोटिक्स लैब के लिए बता दें आपको कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT मुंबई के सहयोग से रोबोटिक लैब खोला जाएगा और इस लैब में रियल टाइम रोबोटिक्स की जानकारी ले सकेंगे। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देशक के बाद ये फैसला लिया गया है और अभी इसमें आपका कुछ टाइम लग सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेल्फ स्कैन जो एक एप्लीकेशन है वो किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। तो देखिए सेल्फ स्कैन जो एप्लीकेशन है दोस्तों, वो हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो इसे लॉन्च किया है। देखिए मैं बता दूं कि ममता बनर्जी राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बनाया गया सेल्फ स्कैन को लॉन्च किया है। देखिए जो फ़ोन पर दस्तावेजों को स्कैन कर सकता है। देखिए सेल्फ स्कैन है ना दोस्तों, वो जो चाइनीज ऐप कैम स्कैनर था उसी का कॉपी वर्जन है। ठीक है, जो कैम स्कैनर पहले यूज करते थे वो अब सेल्फ स्कैन यूज करके आप अपना काम में इसे ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देखिए ये जो मंजूरी दी है दोस्तों वो आपका हरियाणा सरकार है। देखिए हरियाणा सरकार जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण के प्रस्ताव वाले ड्राफ्ट अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देखिए बता दें कि चुनाव के समय घोषणा पत्र में ये 75% आरक्षण का जिक्र किया गया था और उन्होंने ये वादा किया था कि जब मैं सरकार में आता हूँ तो यहाँ के स्थानीय युवाओं को उनके नौकरियों क्षेत्र में 75% की आरक्षण लाऊंगा। ठीक है, काश हमारा ऐसा बिहार सरकार भी कर पाते तो इतना युवाओं का बहुत बड़े संख्या में किसी दूसरे कंट्री या दूसरे राज्य बोलें पलायन नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक किसे बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों ये आपका गेल इंडिया लिमिटेड का जो बनाया गया है निर्देशक वो आपका ES रंगनाथन है। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि देखिए MBA कर चुके रंगनाथन के पास तेल और गैस क्षेत्र में 35 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। इससे पहले IGL में प्रबंध निदेशक, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है,
इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं बहुत बार बोला हूँ कि आप मुझे इसका जवाब और जो भी आपको इससे समस्याएं होते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। इससे पहले भी मैं कई सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, मेरे चैनल पे जाएं और वो वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।